हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज का जो मुद्दा है वो है कि बिग मिस्टेक्स ऑफ बैंक एस्पायरेंट्स। जी, बैंक एस्पायरेंट्स की जो गलतियां हैं वो क्या हैं, बड़ी मिस्टेक्स क्या हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आज ये वीडियो भी देख रहे हैं। गाइस, इस वीडियो में और उन वीडियो में एक चीज़ आपको कॉमन नहीं मिलेगी। क्या? यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं गिवन है। वो यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू गिवन नहीं है। मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू दे सकता था, 5 मिस्टेक्स ऑफ बैंक एग्जाम, 10 मिस्टेक्स ऑफ बैंक एग्जाम एस्पेरेंट्स और ब्ला ब्ला ब्ला। आपकी क्या मिस्टेक्स हैं ये मुझे कैसे पता? आपकी क्या कमियां हैं ये मुझे थोड़ी ना पता है। आपकी क्या कमियां हैं ये तो आपको पता है। मेरी क्या कमियां हैं वो मुझे पता है, आपकी क्या कमियां हैं वो आपको पता है, उनकी क्या है, उनकी क्या है उनको पता है। तो मैं कैसे डिसाइड कर लूँ कि कितने मिस्टेक्स हैं बैंक एस्पेरेंट्स के? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है कि बैंक एस्पेरेंट्स की कितनी गलतियाँ हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी। 2020 में पेपर हुए बैंकिंग के। बहुत सारे बच्चे पास भी हैं, बहुत सारे बच्चे एक एक दो दो नंबर से रह गए, कोई 0.25 से रह गया, कोई 1 मार्क्स से रह गया, कोई 3 मार्क्स से रह गया। जो 1 मार्क्स से रह गया वो भी रो रहा है, 1 मार्क्स से रह गए। जो 0.25 से रह गया वो 0.25 के लिए रो रहे हैं। जो 5 से रह गया वो 5 के लिए रो रहे हैं। ठीक है, जो 5 के लिए रह गया अब वो 5 के लिए रो रहा है कि मेरे 5 क्यों नहीं आए, कि मैं भी सेलेक्ट हो जाता या मैं भी सेलेक्ट हो जाती। क्या, सबसे पहले बात करते हैं कि इन गलतियों में सबसे पहली गलती क्या हम लोग करते हैं। सपोज करिए कि बैंकिंग का रिजल्ट आता है, बैंकिंग के रिजल्ट्स आते हैं। अब रिजल्ट आता है तो वहाँ पे जैसे, या फिर अगर कोई वीडियो आप जाके यूट्यूब पे देखिएगा या फ्यूचर में कभी देखेंगे या पहले कभी देखा होगा, तो वहाँ पे अगर कोई एक लड़का भी, एक बंदा भी लिख देना, एक स्टूडेंट भी लिख देना, एक स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट केवल लिख दे वहाँ पे कि यस, थैंक यू सो मच सर, आई एम सेलेक्टेड। वहाँ पे उसका कमेंट ध्यान से देखना, पूछने वालों की लाइन लग जाती है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने इंग्लिश कैसे करा था? आपने मैथ किससे पढ़ी थी? आपने रीजनिंग को कितना टाइम दिया था? क्या आपने कंप्यूटर पढ़ा था? क्या आपने कहने का मतलब है कि भाई हम उसकी स्ट्रैटेजी क्यों ले, उसका स्टैमिना क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हमें थोड़ी ना पता। हमें ये चीज़ थोड़ी ना पता। क्या पता वो यूपी बोर्ड का हो, हम सीबीएसई बोर्ड से हैं। क्या पता वो स्टेट बोर्ड का हो, हम स्टेट बोर्ड के ना होकर सीबीएसई बोर्ड के हैं। वो सीबीएसई का हो, हम स्टेट बोर्ड वाले हैं। क्या पता वो 12-12 घंटा पढ़ पाता हो, हम 12 घंटा नहीं पढ़ पाते। क्या पता उसका मैथ्स वीक रहा हो, हमारा मैथ स्ट्रांग है, कहीं से कहीं मैथ्स नहीं खाता। तो सबसे पहली बात ये है कि इन चीज़ों को इग्नोर करना छोड़ दी। इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उनका हमें क्या चाहिए, स्ट्रैटेजी। भाई उनकी स्ट्रैटेजी हमें क्यों चाहिए? उन्होंने किस तरीके से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, हमें क्या पता। हमारे पढ़ने का तरीका अलग है, उनके पढ़ने का तरीका अलग है। हमारा माइंड अलग काम करेगा, उनका माइंड अलग काम करेगा। हमारे सोचने का तरीका अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है। हम किसी क्वेश्चन को कर सकते 2 मिनट में, वो कर सकते 4 मिनट में, वो कर सकते 4 सेकंड में, हम कर सकते 10 सेकंड में। सब कुछ अलग अलग है। केवल हाथ पैर नाक आँख कान मुंह सेम हो जाने से थोड़ी ना हो जाएगा। माइंड लेवल तो दोनों का अलग अलग है ना, थिंकिंग लेवल, मेंटालिटी तो दोनों की अलग अलग है ना। तो फिर उसकी स्ट्रैटेजी हम क्यों फॉलो करें, उसने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला मिस्टेक आपको मैं ये बताना चाहूँगा गाइस कि दूसरों की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना छोड़िए। जी, सबसे पहला बिग मिस्टेक क्या है कि दूसरों की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना छोड़िए। हमें नहीं करना दूसरों की स्ट्रैटेजी को फॉलो। दूसरा, यानी सेकंड पॉइंट पे आते हैं। स्टार्ट, पहली बात तो ये है कि स्ट्रैटेजी आप अपनी बनाइए। क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है, ये आपको पता है, उसको थोड़ी ना पता है। वो तो अपना बताएगा ना आपको। कल के डेट में जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आप अपना बताओगे सबको, भाई मैंने ऐसे पढ़ा था, मैंने वैसे पढ़ा था। वो भी अपना बता रहे हैं। ठीक, तो पहली बात है दूसरों की स्ट्रैटेजी को छोड़िए, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जब मैंने कई बार देखा हुआ ये चीज़ कि जब मैं पढ़ाता हूँ, हालांकि मैं पढ़ाता तो बहुत कम हूँ, सिखाता ज़्यादा हूँ। तो जब मैं सिखाता हूँ बच्चों को,
तो बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर ये फलाने एग्ज़ाम के लिए स्पेशल तैयारी करा रहे हो आप, सर ये एसबीआई की तैयारी के लिए है, सर ये एसबीआई पीओ स्पेशल है, अच्छा सर यहाँ से एलआईसी डबल एओ क्रैक हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन से। अच्छा सर ये जो एसबीआई का अप्रेंटिस होने वाला है यहाँ से हो जाएगा, सर ये जो आरबीआई का अटेंडेंट वाला आया है ये उसका स्पेशल बैच है क्या। गाइज अगर मेरी कोई भी बात गलत हो तो आप बताना, अगर मेरी बात आपको जहाँ पे सही लगे वहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और सबसे पहले कमेंट करके आइए कि सर ये जो बच्चे पूछते हैं ना कि कौन से एग्जाम वाइज प्रिपरेशन, ये आपने सही बताया, ये आप कमेंट करके जाइए कि एग्जाम वाइज प्रिपरेशन जो बच्चे बोलते हैं वो आप बिल्कुल सही बता रहे हो, कमेंट करिए। यानी कहने का मतलब है कम से कम 10 से 12 कमेंट आपका होना चाहिए कि हाँ आपका ये सही है, ये पॉइंट आपने गलत बोला सर, आपके अंदर क्या कमी है क्या खूबी है, सारी चीज़ें आज बता के जाइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो गाइज पेपर वाइज पहली बात तो आपको प्रिपरेशन नहीं करना, आपको प्रिपरेशन अपना लेवल वाइज करना है, लेवल वाइज करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं बेटा जी कि जैसे ही एसबीआई का पेपर आया कलर का, एसबीआई कलर का बुक खरीद के लेके आएंगे, आईबीपीएस कलर का आया आईबीपीएस का खरीद के लाएंगे, आरआरबी पीओ आया आरआरबी पीओ का बुक खरीद के लाएंगे। कहने का मतलब है कि उनके साल के 365 दिन में से 65 दिन किताब खरीदने में लग जाता है। पहले जाएंगे वो वाला, टॉपर ने सपोज करो XYZ पब्लिकेशन पढ़ा है तो भैया हम भी वही पढ़ेंगे, ढूंढेंगे भैया के पास तो है नहीं, भैया पैसे ले लो दोबारा ला के देना, फिर से जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो पता ही है कि पेरेंट्स खर्चा दे रहे हैं पॉकेट मनी, क्या टेंशन है। तो ये पेपर वाइज तैयारी करना छोड़िए और लेवल वाइज तैयारी करें। लेवल क्या है वो पता लगाइए आप अपना, जीरो लेवल। एक बात बताओ, अगर सिलॉक्स की मैं बात करूं, मैं रीजनिंग सिखाता हूं आप लोगों को, अगर मैं सिलॉक्स की बात करूं तो सिलॉक्स के माथे पे लिखा हुआ है क्या, हो मैं आरबीआई में आ सकता हूं, नहीं 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 मैं सिर्फ अटेंडेंट के लिए बनाऊं, नहीं 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 मैं सिर्फ एसबीआई पीओ में ही पाया जाऊंगा, लिखा है नहीं ना। एक बात बताओ ना, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल में फ़र्क कितना है, बेसिक एडवांस जितना तय किया उतना तय कर लो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों पेपरों की तैयारी जो है वो आप क्या करें, एक साथ करें। कहने का मतलब है कि दोनों पेपरों की तैयारी जो है बेटा जी वो आप एक साथ करें, प्रीलिम्स और मेंस की। तो हमारा अगला टारगेट है गाइस कि प्री और मेंस एक साथ हो सकता है, इट्स पॉसिबल और नॉट। तो जी हाँ, प्रीलिम्स और मेंस एक साथ किया जा सकता है और ये पॉसिबल है जी, ये पॉसिबल है। एक बात बताइए, न्यू पैटर्न कोडिंग अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, प्रीलिम्स में भी आता है मेंस में भी आता है। इनइक्वालिटी की बात करूं तो इनइक्वालिटी का जो थर्ड टाइप है जो आपका कोडेड इनइक्वालिटी है, जहां पे क्वेश्चन गिवन होता है कि a@b मीन्स a इज ग्रेटर दैन b, लाइक दैट क्वेश्चन जो होते हैं वो मेंस होते हैं। तो बेटा जी स्टार्टिंग के 2 टाइप्स प्रीलिम्स के लिए और 1 टाइप मेंस के लिए, अगर ये थर्ड वाला टाइप आपने छोड़ा और प्रीलिम्स से अगर इसके एक क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे, तो उस एक टाइप को खत्म करके वो चैप्टर खत्म करो, पूरा वो चैप्टर खत्म करो। हम लोग चैप्टर खत्म नहीं करते, हम लोगों ने ब्लड रिलेशन बनाना शुरू करा, ब्लड रिलेशन का ये वाला क्वेश्चन हमसे बन गया, ये वाला बन गया, थर्ड टाइप नहीं बन रहा है, नहीं बनाएंगे छोड़ देंगे। अब फिर अगले दिन दूसरा टॉपिक बनाएंगे, ये बना ये बना ये नहीं बना, छोड़ देंगे। बेटा जी जो आपने ब्लड रिलेशन छोड़ा है, छोड़ के जब चले गए, जब अगली बार फिर से उस क्वेश्चन पे आओगे या वैसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्या वो क्वेश्चन आपका आपके लेवल पे सॉल्व हो जाएगा, क्या वो क्वेश्चन आपका आपके लेवल पे सॉल्व हो जाएगा, लग रहा है। तो आंसर आएगा कि शायद नहीं, आंसर क्या आएगा कि शायद नहीं सॉल्व होगा सर। तो उसको अभी से सीखो ना, एक स्टेप सीखना है, एक स्टेप और आगे बढ़ लो, फिर उसको सीखने के लिए 1 साल बाद फिर आना पड़ेगा जीरो से यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर लो, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जिस दिन तय हो गया उस दिन ब्लड रिलेशन क्लियर हो गया। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करें। बात करते हैं बेटा जी कि अगर हमारे पास 100 बच्चे पढ़ने आते हैं तो 100 बच्चे में से सिर्फ 10% बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं। सिलेक्शन भी तो उतने ही होते हैं, मतलब उससे कम ही होते हैं सिलेक्शन।
मतलब एक एवरेज देखा जाए तो 100 में से 10 ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते, 100 में से 10 ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते, है ना। इवन आप ये कह सकते हो कि 10 से कम ही सेलेक्ट हो पाते हैं। टीचर वही, क्लासरूम रही, माहौल वही, असाइनमेंट वही, क्वेश्चन वही, करने का तरीका वही, सब कुछ वही, लेकिन फिर भी 100 में से 10-12 बच्चे सेलेक्ट हो पाते, 3-4 बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। मेंटालिटी सबकी अलग अलग है। क्वेश्चन वही, लेवल वही, क्लासरूम वही, टीचर वही, मेथड वही, उसी क्लासरूम में जो एसी लगा है वो एसी का हवा बराबर सब पे जाएगा, उस क्लासरूम की लाइट सब पे बराबर लगनी है। अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके लिए भी यहीं पे करूँगा और उसके लिए भी वहीं पे करूँगा, जो क्वालिफाई करेगा और नहीं करेगा। आवाज़ दोनों को बराबर गई है, दोनों ने मतलब एक ही हवा में सांस ली, मतलब सेम इन्वायरमेंट में सांस भी ली, सब कुछ सेम है। जब सब कुछ सेम है भाई, तो 100 का 100 सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, 4-5 ही क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन 100 में से 4-5 बच्चे इसलिए सेलेक्ट हुए कि बेटा जी उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उन्होंने खुद पहचानी। बाकी के जो बच्चे थे सबका देखिए अलग अलग माइंड लेवल सेट है, सबका अलग अलग माइंड लेवल सेट है, और वो माइंड लेवल आपसे ये करवाता है, वो माइंड लेवल आपसे कराता है। मत करिए ऐसी गलती कि पहले प्रीलिम्स कर लें। एक बात बताए ना, प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के एग्जाम के बीच में 15-20-25 दिन, 1 महीने का गैप मिलता है। 1 महीने में क्या क्या तीर मार लोगे? शुरू से तैयारी करके चलोगे तो उसे 1 महीने में आप प्रैक्टिस तो कर सकोगे। परफेक्ट कहा गया है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करो, परफेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात बेटा जी, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब एक बच्चा क्लास में आता है, वो बच्चा आज ज्वाइन किया कोई भी क्लास, आज से पढ़ना शुरू किया, और कल अगर 100 रुपया दे के फॉर्म भरा जा रहा हो तो वो फॉर्म भर देगा, एग्जाम भी देने चला जाएगा। जी हाँ, एग्जाम दे के जब निकलेगा तो पता क्या कहेगा, अरे तैयारी नहीं थी मेरी, बस मैं देखने गया था पेपर कैसा आता है। इज इक्वल टू क्लास का मॉक टेस्ट, इज इक्वल टू क्लास का मॉक टेस्ट। बेटा जी आप लोग क्लास का जो मॉक टेस्ट है ना वो छोड़ देते हो, आप लोग क्लास का जो मॉक टेस्ट है ना वो छोड़ देते हो। पहली बात तो है कि मॉक टेस्ट को इग्नोर ना करें। दूसरी बात, मॉक टेस्ट क्या होते हैं? मॉक टेस्ट इज जस्ट लाइक योर एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर जो आपका होता है ना वो मॉक टेस्ट के जैसा होता है, या यूं कह लो कि मॉक टेस्ट उसी के जैसा होता है। ये ज़्यादा सुटेबल है कि मॉक टेस्ट हमारा उसी के जैसा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि जो पैसा एसएससी का, बैंक का, रेलवे का फॉर्म भर के आप देखने गए थे कि पेपर कैसा होता है, वो आप अगर यहाँ पे चाहो तो जो आपने सब्सक्रिप्शन ज्वाइन किया हुआ है अनअकैडमी पे, आप वहाँ पे देख सकते हो। आप वहाँ पे क्यों नहीं देखते हो? वहाँ पे फिर आप ये कहते हो कि हमारे सारे टॉपिक नहीं हुए, मॉक पेपर क्या देंगे, हमारे तो आधे अधूरे टॉपिक है, मॉक पेपर क्या देंगे। अरे वहाँ पे ऐसे भी तो क्वेश्चन होंगे ना जो आप सोचोगे, समझोगे, करोगे, आंसर अपने आप आएगा। और दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसी मॉक पेपर के लिए तो आप तैयारी कर रहे हो ना कि उस मॉक पेपर में अच्छे नंबर आए, वहाँ पे जहाँ पे आपने पैसा दे के सीट रिजर्व कराया है, 1 घंटे का आईबीपीएस हो गया, चाहे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, कुछ भी हो गया, आपने तो उसी एक मॉक पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए मेहनत कर रहे हो ना, तो उस मॉक की तैयारी आज और अभी से क्यों ना शुरू करें? बताइए क्या कमी है उस मॉक की तैयारी करने में, आज और अभी से क्यों ना शुरू करें? अनअकैडमी का अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहाँ से प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करिए, कोड यूज करेंगे AN10, वहाँ पे बहुत सारे मॉक पेपर पड़े हुए हैं, मैं भी मॉक पेपर करवाता हूँ आप लोगों को। तो मॉक पेपर अगर आप आज फर्स्ट डे पढ़ने आए हो और आप ये वीडियो देख रहे हो बेटा, तो आज इससे कसम खा लो हमें रेगुलर बेसिस पे 1 या 2 मॉक पेपर डेली देना है, क्योंकि फाइनली हमारा मोटो एग्जामिनर को बताना ये नहीं है कि हमारे ये टॉपिक क्लियर है, एग्जामिनर को हमें वो मॉक पेपर ही सॉल्व करके देना है। एग्जामिनर वो मॉक पेपर के हेल्प से डिसीजन लेगा कि आई एम एलिजिबल और नॉट।
मैं उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, ये आपका एग्जामिनर मॉक पेपर के बेस पे डिसीजन लेके बताएगा। आप कितने हैंडसम हो, कितनी बार नहा के आए हो, आपने परफ्यूम लगाया है कि नहीं लगाया है, वो ये जज करके आपको आंसर शीट नहीं देने वाला है, मार्कशीट ये जज करके नहीं देगा वो। तो मॉक टेस्ट तो पहली हमारी गलती थी कि दूसरों की स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, है ना। चलो 1% फॉलो कर भी लिया तो फिर अगर कोई और स्ट्रैटेजी मिल गई तो उसका फॉलो करने लगते हैं। तो स्ट्रैटेजी किसी और की नहीं, अपनी बनाइए, अपनी फॉलो करिए, प्री मेंस की तैयारी एक साथ करिए, और बेटा जी मॉक पेपर आप हमेशा दीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स की। जी, जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो बच्चे ना अर्थमेटिक से थोड़ा डरते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि सर अर्थमेटिक नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्या करें, अर्थमेटिक नहीं हो पा रहा है। बेटा जी आप प्रीलिम्स में अर्थमेटिक छोड़ सकते हो, आप प्रीलिम्स में अर्थमेटिक छोड़ सकते हो, बिना अर्थमेटिक आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। जी हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ बिना अर्थमेटिक के प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन बिना अर्थमेटिक के आपका मेंस नहीं हो सकता। ये बात 100% कन्फर्म है कि बिना अर्थमेटिक के आपका जो मेंस पेपर है वो आपका मेंस पेपर बिना अर्थमेटिक के नहीं हो सकता। तो क्यों ना उस अर्थमेटिक की तैयारी हम अभी से करें। प्रीलिम्स निकाल देने से तो जॉब मिलेगी नहीं जब तक आप मेंस नहीं निकालोगे। मेंस के लिए आपको अर्थमेटिक जानना जब पड़ेगा, मैथ्स में स्पेशली। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ वहीं पे, तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ बेटा जी, तो रीजनिंग में आपको वहाँ पे क्या जानना पड़ेगा, रीजनिंग में पजल करने का तरीका जानना पड़ेगा। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर टाइम डजेंट मैटर, मैटर ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बेटा जी अगर आप आज पहले दिन आए हो ना, पहले दिन से टाइमर लगा दो कि मेरे को सिलॉक्स का क्वेश्चन 20 सेकंड में करना है। पहले दिन टाइमर लगा दो, 20 सेकंड में करना है। आज नहीं तो कल सीख जाओगे। लेकिन अगर आज आपने उस सिलॉक्स के क्वेश्चन के लिए अगर आज आपने 50 सेकंड लिया ना, जब आपका वो सिलॉक्स कंप्लीट हो जाएगा तब भी 50 सेकंड लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड ले लोगे, उससे कम पे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको ना आदत लगी पड़ी है, उतना टाइम तो चाहिए ही। आपने अपना सेफ जोन डिसाइड कर लिया कि हमारा सेफ जोन है वो 40 सेकंड का है। ओह माय गॉड, मैं सिलॉक्स 40 सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ। भाई साहब ये आपकी गलत फहमी है, सिलेक्शन कभी होने नहीं देगा। आप ईगो में आ गए, आप ईगो में आ गए। 40 सेकंड को 10 सेकंड में कैसे बदलना है ये आपको पता होना चाहिए। 40 को 10 में कैसे बदलना है ये आपको पता होना चाहिए। खाली इससे नहीं हो जाएगा कि 10 मिनट ये वीडियो देख लिया, 10 मिनट वो यूट्यूब चैनल देख लिया, 10 मिनट इस टीचर को देख लिया, 10 मिनट उस टीचर को देख लिया। सिलेक्शन यहाँ से नहीं हो जाएगा। 10 दिन से मैटर ये नहीं करता आपने आपने कितने टीचर को देखा है। मैटर ये करता है बेटा आपने एक टीचर को कितनी बार क्लास में देखा है। एक टीचर की क्लास आपने कितनी बार, कितने टीचर्स की क्लास देखी, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने एक टीचर की क्लास कितनी बार देखी है, स्ट्रैटेजी कितनी बार सीखने की कोशिश करी है। नहीं, स्ट्रैटेजी तो हमें सीखना नहीं है क्योंकि हमें तो पहले से आता है, हमें तो पहले से आता है। पहले से भी फेल होते आ रहे थे, फिर भी फेल होंगे। भाई जब आपको पहले से सब कुछ आता है तो पहले भी फेल हो रहे थे, अब भी फेल हो रहे। अगर जंग जीतना है तो चीज़ों को बदलो, तरीकों को नहीं। ठीक है, तो अर्थमेटिक नहीं छोड़ना। सिलॉक्स की अगर मैं बात करूं तो सिलॉक्स और पजल जो रीजनिंग के पिलर्स हैं, रीजनिंग टॉपिक के पिलर्स क्या हैं, सिलॉक्स है, पजल है, इनइक्वालिटी है। सिलॉक्स है, पजल है, इनइक्वालिटी है, और कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं आपका, जैसे मिसलेनियस अगर हम ले लेते तो कोडिंग, ब्लड और डायरेक्शन, है ना। ये पिलर्स हैं आपके रीजनिंग के। बेटा जी इन पिलर्स में आप एक चीज़ हमेशा इग्नोर करके चलते हो, कोडिंग डिकोडिंग। अगर आज कोडिंग की क्लास चल रही है तो कोई बच्चा क्लास नहीं लेगा। क्यों भाई, आता है हमें, पहले से पता है, जाएंगे रफ शीट पे ए से लेके जेड तक लिखेंगे, और 1 से लेकर 26 लिखेंगे, स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब मल्टीप्लाई करके रख लेंगे रफ शीट। क्योंकि हमें करना ही तो सिर्फ उतना ही क्वेश्चन था ना, करने तो वही गए थे ना, स्क्वायर लिख के रफ शीट पे लिखने गए थे। बाद में पता चला एक भी क्वेश्चन नहीं आ भी तो टाइम लग गया। ये सारी गलतियां आप ना करें, अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं। बेटा जी बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने केस स्टडी करा
तो उसमें से मुझे एक डाउट निकल के आया आरआरबी कलर पे। जी हाँ, 2020 का जो आरआरबी कलर था, वहाँ पे मैंने केस स्टडी किया तो वहाँ से निकल के आया। वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कुछ बच्चे में से मैंने सिर्फ एक बच्चे को टारगेट किया, है ना, और मैंने उससे कहा कि आपके साथ अगर ऐसा हुआ होगा तो बताइएगा। तो मैंने उस बच्चे को रीजनिंग सिखाना शुरू करा, रीजनिंग सिखाना शुरू करा। अब एक एवरेज लेवल पे रीजनिंग डन, कंप्लीट हो, क्लास आना उस बच्चे ने छोड़ दिया। हमने पूछा भाई क्या हुआ, क्लास क्यों नहीं आ रहे हो? उसने कहा सर पेपर है ना, तो मैं सोच रहा था कि रीजनिंग तो हमारा हो ही गया और मैथ्स की तैयारी कर रहा था। तो मैंने कहा बेटा जी ऐसे तो नहीं होगा। तो मैंने कहा क्लास तो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, रीजनिंग और मैथ दोनों की करनी पड़ेगी। और जो सेक्शन आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, आरआरबी कलर की बात कर रहा हूँ, है ना, वहाँ पे सेक्शन वाइज आपका खुल के नहीं आता, एक साथ खुल के आता है मैथ और रीजनिंग, आप आगे पीछे कर सकते हो ना। तो हमने कहा बेटा जी ऐसा तो नहीं है, आपको दोनों करना पड़ेगा। तो बच्चे थोड़ा सा वो होते हैं ना, अरे मास्टर तो ऐसे कहते रहते हैं, है ना, ऐसे कहते रहते हैं। जी नहीं, हम ऐसे नहीं कहते। वो गलतियाँ हमने कर चुकी होती हैं, वो गलतियाँ हमारे किसी स्टूडेंट ने हमसे शेयर करी हुई है, वो गलतियाँ किसी बच्चे ने हमें बताई है कि सर ऐसी ऐसी गलतियाँ हमने करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि वो गलतियाँ आप ना करें। तो बेटा जी बैलेंस करके चलिए दोनों को, और जो चीज़ें आप कर पा रहे हो उसको और फास्ट करो, जो चीज़ें कर पा रहे हो उसको और फास्ट करो। एक चीज़ को कम से कम 3 बार 4 बार करो, कम से कम 3 बार 4 बार करो। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मुद्दा ये आता है कि इन चीज़ों को हम सुधारे कैसे। सबसे बड़ी बात है भाई कि ये जो चीज़ें हैं हमारे सामने, इन चीज़ों को सुधारा कैसे जाए। जो बिग मिस्टेक्स हैं बैंक एस्पायरेंट्स की, यानी कि हमारी जो बिग मिस्टेक्स हैं जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे, है ना, अगर उन बच्चों के बिहार पे मैं बोलूँ कि अगर उन बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं उनको सही कैसे करी जाए, उन मिस्टेक्स को कैसे सही करी जाए। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आइए कुछ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे गाइस, ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेज जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे वो एजुकेटर हैं जिनका बैच आपका 24 मार्च से चल रहा है। जी, ये वो एजुकेटर्स हैं जिनका बैच 24 मार्च से स्टार्ट है। आप इन एजुकेटर्स के बैचेज ले सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर आप एजुकेटर के फोटोज में क्यों नहीं हो? बेटा जी मेरा जो कोर्स है वो ख़त्म हो चुका है, सिलॉक्स का, सिलॉक्स हमने लिया था, और इन एजुकेटर्स के 24 से स्टार्ट है। यानी कि जब मेरा स्टार्ट होगा तो मेरा होगा, इनका स्टार्ट होगा तो इनका होगा। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ें नोटिस करते हैं। आपका काम ये नोटिस करना नहीं, आपका काम ये सीखना है, ये जानना है कि हमारी चीज़ों को फुलफिल कौन करेगा। बेटा जी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन टॉप एजुकेटर्स के साथ साथ, सबसे पहली बात तो ये है कि 98% बच्चों ने 98% बच्चों ने बैंक एग्जाम के लिए किसे चूज करा है? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को। जी हाँ, 98% बच्चों ने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को चूज करा है। रीजन क्या है? रीजन ये है बेटा जी कि 40,000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड कंटेंट्स है, 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 30 से ज़्यादा अनलिमिटेड, 30 से ज़्यादा बैचेज जो है एवरी मंथ स्टार्ट हो रहे हैं। 20 आवर्स पर आवर, 20 आवर्स जो है वो पर 1 आवर में हम रिकॉर्ड करते हैं टीचर। 70 से ज़्यादा टीचर जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बात करेंगे ये है उन टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट जिनका बैच आपका 24 से स्टार्ट हो चुका है। गाइस ये आपका अगर टारगेट एसबीआई क्लर्कियल 2021 है तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। और एनरोल करने के लिए एनरोल का जो कोड है बेटा, वो आपको कोड एंटर करना होगा। और कोड क्या है? AN10, जहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो इसका जो लिंक है वो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आप जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कि 24 मार्च से सीईटी को लेके जब बच्चों के मन में डर है, वो सीईटी का बैच यहाँ पे स्टार्ट किया जा चुका है। आप इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। बेटा जी टारगेट बैच है एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ का, फाउंडेशन एसबीआई, सारे एग्जाम्स के लिए है।
बेटा जी मैं आप लोगों को पर्सनली प्रीफर करूंगा, अगर आप मेरे अपने भाई बहन होते, अपने भाई बहन जैसे हो, लेकिन अगर आप मेरे घर में होते, मेरे साथ उठते बैठते सोते जागते, तो मैं आपको प्रीफर करता यहाँ पे ये दो बैचेज, एक तो टारगेट बैच फॉर एसबीआई और दूसरा फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एसबीआई एग्जाम्स। मैं आपको ये दो बैचेज प्रीफर करता। मैं आपको ये दो बैचेज ही प्रीफर क्यों करता, क्योंकि जब एसबीआई का टारगेट बैच पीओ का करोगे तो वहाँ से आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, और फाउंडेशन बैच ऑफ एसबीआई करोगे वहाँ से आपको बेसिक प्लस लेवल, बेसिक प्लस लेवल, बेसिक प्लस लेवल क्रैक, एग्जाम क्रैक, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन बैच से मिल गया और लेवल आपका टारगेट बैच से मिल गया। बात करेंगे गाइस यहाँ पे बैंक एग्जाम्स, जितने बच्चे भी दे रहे हैं बैंक एस्पिरेंट्स, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके पास स्कॉलरशिप है ना, आपके पास स्कॉलरशिप है। तो ये जो स्कॉलरशिप है बेटा जी, ये जो स्कॉलरशिप है बेटा जी, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं स्कॉलरशिप, और उसके लिए आपको कोड यूज करना होगा बेटा जी AN10। उसके लिए कोड क्या यूज करना होगा, AN10। और AN10 आप जैसे ही यूज करते हो कोड, जैसे ही यूज करते हो कोड, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्बैट के लिए, जो कि करोड़ ऑफ रुपीज़ का स्कॉलरशिप है। माय डियर फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पे कि अगर आपने अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें 24 मंथ या फिर 12 मंथ। मैं पर्सनली प्रीफर करूँगा 24 मंथ के प्लान को। रीज़न क्या है 24 मंथ के प्लान को प्रीफर करने का गाइस, क्योंकि वहाँ पे आप 24 महीने तक पढ़ाई कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम विल रिक्वायर अ लार्ज प्रिपरेशन एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स विल रिक्वायर मल्टीपल अटेम्प्ट्स। इन दैट केस you will not pay again, and it's much economical. It's a 325 rupees per month. Yes, my dear friends, जिस मॉक टेस्ट की बात कर रहा था कि मॉक टेस्ट हम कहाँ से लगाएंगे, मॉक टेस्ट आप ये लगा सकते हो, नीचे और भी स्लाइड्स हैं मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट आप वहाँ से दे सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप वहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं। जी हाँ, आप वहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपना डाउट सॉल्व करा सकते हैं, सर मेरा इस टॉपिक में ये डाउट है। जी हाँ, ये सारी बातें सच है। तो जो आज हमने डिस्कस करी है बेटा, बिग मिस्टेक्स ऑफ बैंक एस्पिरेंट्स, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उस मिस्टेक्स की जो भी बातें करी हमने कि पेपर वाइज प्रिपरेशन हमारा नहीं होना चाहिए, प्री और मेंस एक साथ होना चाहिए, अर्थमेटिक, पजल, सिलोजिज्म, यानी कि जो 5 पिलर हैं हमारे रीजनिंग के, वो कंप्लीट होना चाहिए, पेपर की तैयारी हमारा बैलेंस करके चलना चाहिए, स्ट्रैटेजी हमारी अपनी होनी चाहिए। ठीक है बेटा जी, सेशन को एंड करने से पहले मैं 2 बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन पाने के लिए ये सारी चीज़ें जरूर है, इनके साथ साथ कुछ बातें और भी जो बहुत ज़रूरी है। D+D इज इक्वल टू सक्सेस। अब ये D+D क्या है, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। जी हाँ, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। अब ये डिसिप्लिन का क्या रोल है, डिसिप्लिन का रोल है बेटा जी कि आपको टाइम पे क्लास ज्वाइन करना है। डेडिकेशन का मतलब क्या है कि आपको डेडिकेटेड रहना है कि क्लास कभी भी स्टार्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पढ़ना है। अगर हम वर्किंग नहीं है तो हमें पढ़ना है, वर्किंग है तो फ्री टाइम निकाल के और हमें वीडियो देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लंच ब्रेक में मेरी क्लास लेते हैं, और मेरी क्लास जी हाँ उस टाइम पे भी अवेलेबल है कि आप लंच ब्रेक में मेरी क्लासेस ले सकते हो। जी, उस टाइम पे अवेलेबल है कि लंच ब्रेक में आप मेरी क्लासेस ले सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, गलती को दोहराइए मत और फटाफट आ जाइए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। एवरी डे मॉर्निंग में 9:30 पे मेरी क्लास सिलोजिज्म स्पेशल है ना, और इवनिंग में 6 PM पे पजल की स्पेशल क्लास आपको मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। और जो भी आप लोगों की गलतियां हैं, इनमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगा है कि हाँ सर ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, ये सच है, ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो बेटा जी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी बात आप पे अप्लाई होती है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगला मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। थैंक यू गाइस, लेट्स क्रैक इट।